एक सवाल है, क्या सच्ची लगन और अटूट भक्ति किसी भी कैसी भी बाधा को पार कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसे धनुर्धर की जिसके त्याग और निष्ठा की गूंज आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। सोचिए, ये शब्द एक गुरु ने अपने शिष्य से कहे थे। लेकिन ऐसा क्या किया होगा उस शिष्य ने कि उसे ऐसा अमर वरदान मिला? आखिर किस असाधारण त्याग ने उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया? चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी का नायक है जंगल में रहने वाला एक नौजवान एकलव्य, और उसका सपना सिर्फ एक, दुनिया का सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। और अपनी इसी सपने को सच करने के लिए एकलव्य पहुंचता है उस दौर के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य के पास। उसकी आंखों में उम्मीदें हैं और दिल में सीखने की एक जबरदस्त आग। लेकिन एकलव्य की ये सच्ची विनती सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। ये वो पल था जहां एक गुरु का वचन और एक शिष्य की काबिलियत आमने सामने थे। देखिए, द्रोणाचार्य की दुविधा ये थी कि वो अपने एक वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वो सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें बहुत भारी मन से एकलव्य को मना करना पड़ा। लेकिन क्या इस ना से एकलव्य का हौसला टूट गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका इरादा और भी पक्का हो गया। उसने हार नहीं मानी और भक्ति का एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। कहते हैं, गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करे। एकलव्य की श्रद्धा इतनी गहरी थी, इतनी सच्ची थी कि उसे सीखने के लिए गुरु की मौजूदगी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मिट्टी की मूर्ति उसके लिए जिंदा गुरु बन गई और वो दिन रात लगन से अभ्यास करता रहा। तो अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। एक दिन किस्मत देखिए, गुरु द्रोणाचार्य और सारे राजकुमार उसी जंगल में अभ्यास के लिए आते हैं जहां एकलव्य छिपकर ट्रेनिंग कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वहां क्या देखने को मिलने वाला है। तो हुआ ये कि अभ्यास के बीच उनका एक शिकारी कुत्ता भटकते भटकते वहां पहुंच गया जहां एकलव्य ध्यान में मग्न था। अब उस घने शांत जंगल में कुत्ते का जोर जोर से भौंकना एकलव्य की एकाग्रता में खलल डाल रहा था। और तब एकलव्य ने जो किया वो धनुर्विद्या का एक जीता जागता चमत्कार था। उसने तरकश से एक एक करके 7 तीर निकाले और पलक झपकते ही कुत्ते की तरफ चला दिए। कमाल की बात ये थी कि ये तीर कुत्ते के मुंह में इस तरह फंसे कि उसे एक खरोच तक नहीं आई, पर उसका भौंकना एकदम बंद हो गया। जरा सोचिए, ये किस स्तर की सटीकता और नियंत्रण रहा होगा। जब वो कुत्ता वापस राजकुमारों के पास पहुंचा ना, तो उसके मुंह में सजे तीर देखकर सबके होश उड़ गए। द्रोणाचार्य तो एक ही नजर में समझ गए कि ये किसी मामूली धनुर्धर का काम हो ही नहीं सकता। और तभी उन्हें अपना वो वचन याद आ गया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि वो उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। बस फिर क्या था, द्रोणाचार्य उस अनजान धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। और जब वो एकलव्य से मिले तो एकलव्य ने उन्हें बड़े ही आदर और विनम्रता के साथ प्रणाम किया। वहां का नजारा देखकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। एकलव्य उन्हीं की मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा था। गुरु के मन में हैरानी भी थी और एक उलझन भी, जब उन्हें याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे उन्होंने सालों पहले सिखाने से मना कर दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुमने मेरी मूर्ति को गुरु मानकर शिक्षा तो पा ली, पर अभी गुरु दक्षिणा बाकी है। अब गुरु दक्षिणा क्या होती है? ये एक तरह की भेंट होती है जो एक शिष्य अपनी पढ़ाई पूरी होने पर अपने गुरु को सम्मान के तौर पर देता है। और एकलव्य का जवाब उसकी अटूट श्रद्धा का सबसे बड़ा सबूत था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं अपनी गुरु दक्षिणा में दूंगा। और फिर द्रोणाचार्य ने वो चीज मांगी जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में मांगा उसके दाहिने हाथ का अंगूठा। हाँ, वही अंगूठा जो एक धनुर्धर के लिए सब कुछ होता है। गुरु की ये मांग सुनते ही पूरे जंगल में जैसे एक सन्नाटा छा गया। ये एकलव्य की भक्ति की, उसकी श्रद्धा की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन एकलव्य, उसने एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं।
उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई सवाल, बस एक ही भाव था, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और यहीं पर हमें उसकी भक्ति का चरम देखने को मिलता है। उसने बिना देर किए अपनी कटार निकाली, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पैरों में रख दिया। एकलव्य का ये त्याग देखकर द्रोणाचार्य की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने वो अंगूठा उठाया और वही भविष्यवाणी की जो हमने शुरू में सुनी थी, कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे कौशल से ज्यादा तुम्हारी अटूट गुरु भक्ति के लिए हमेशा याद रखेगी। एकलव्य की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रतिभा और त्याग, इन दोनों में से किसकी विरासत ज्यादा समय तक जिंदा रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।